नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जरायन की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लड़ना चाहता था, एक नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक अहमद का केस लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेके का खनन, पट्टे और जमीन माफिया के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया था अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में तांगे वाले के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक अहमद को बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वो हाई स्कूल में फेल हो गया था। उसके पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन रातों रात दौलतमंद होने का चस्का अतीक अहमद और उसके पिता को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में उस पर मर्डर का चार्ज लगा और यहीं से उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी वसूली करनी होती थी उसे सिर्फ इतना बताना पड़ता था कि अतीक अहमद तांगे वाले का लड़का, फिर सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ और वो भी हत्या का। इसके बाद अतीक अहमद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। अतीक अहमद कैसे माफिया बना, कैसे फला फूला, ये सब जानना बड़ा दिलचस्प है और जरूरी भी। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। उस वक्त अतीक अहमद की उम्र यही रही होगी, कोई 20-22 साल। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासिया और पुलिसिया दोनों शामिल। 1986 आते आते अतीक अहमद गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा की गैंग से भी खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। फिर दिल्ली से एक फोन आया और पुलिस अतीक को घर तक छोड़कर चली गई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था कि जुर्म की दुनिया में अगर बादशाहत को बरकरार रखना है तो राजनीति की छांव में जाना ही पड़ेगा। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है, इसलिए 1989 में उसने इलाहाबाद की पश्चिमी विधान सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक अहमद का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। अतीक अहमद 1991 और 1993 में फिर से इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव जीत गया। फिर आया 1992, जब पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र में अतीक पर 44 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज इलाहाबाद में थे। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से निकलकर अब बिहार तक फैल चुका था। बिहार में भी अतीक अहमद पर हत्या, जबरन वसूली और अपहरण के मामले दर्ज थे। 1996 में अतीक को समाजवादी पार्टी ने अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर से चुनाव जीत गया। चुनाव जीतते ही उसके बाहुबल में कई गुना से ज्यादा इजाफा हो जाता था। 1994 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बना। इंपोर्टेड गाड़ियां और महंगे हथियार अब अतीक अहमद का शौक बन चुके थे। 2009 में अतीक ने अपने भाई को चुनाव में उतारा, लेकिन वो चुनाव हार गया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने सपा के राजू पाल कभी अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से बौखला उठा था। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की 19 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई फिर से हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 287 लोगों की लिस्ट तैयार हुई और चुन चुन कर सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के मामले लग चुके थे। फिर अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई और बिल्डिंगें गिरा दी गई। सांसद रहते हुए अतीक पर पूरे देश में लुक आउट नोटिस जारी हुआ। फिर वो दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल के अंदर डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसने इलाहाबाद कोर्ट में मेल कर अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 के 10 वकीलों ने उसका केस लड़ने से इनकार कर दिया। 11वें जज ने उसका केस लड़ा और उसे बेल मिली। अतीक इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन हार गया। 2016 में उसे कानपुर से उम्मीदवार बनाया गया। खुशी के मारे अतीक 500 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर कानपुर पहुंच गया और खुद सवार हुआ 8 करोड़ की गाड़ी में। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गुर्गे कॉलेज में मारपीट और तोड़फोड़ कर देते हैं।
कहते हैं कि पाप की कहानी का खात्मा एक दिन होना ही होता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने ताबड़तोड़ अतीक की फाइलें खुलवाई। अतीक के खिलाफ कई मामले सीबीआई को सौंपे गए। अतीक की लंका की बर्बादी योगी ने खुद अपने हाथों से लिख डाली, उसकी सारी संपत्ति खाक में मिला दी। अतीक अहमद के बेटे असाद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया और 15 अप्रैल 2023 को अतीक को भी रिपोर्टर बनकर आए कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में चकाचौंध बहुत होती है, दौलत भी बहुत होती है और पावर भी, लेकिन जब अंत आता है तो ना दौलत काम आती है, ना शोहरत और ना ही पावर। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।